ठीक है। तो फॉर्म होते क्या, किसी को कुछ आइडिया फॉर्म के बारे में? जिसमें सर अपना अपन किसी से मतलब उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब नाम, कितना क्वालिफिकेशन वगैरह किए हैं वगैरह सब। ठीक है। फॉर्म जो फर्स्ट आपने बोला ये है। इन सिंपल वर्ड दो टाइप के मेथड होते हैं, यूज करते हैं फॉर्म में, गेट और पोस्ट। ओके। गेट का मतलब लेना, पोस्ट का नाम पोस्ट करते हैं। ओके। सिंपल। अब गेट मीन्स हम जब लॉगिन आईडी करते हैं उस टाइम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जब ब्लॉग में हम इंफॉर्मेशन करते हैं तो हम पोस्ट, ताकि वो सबमिट करे उसका जो इंफॉर्मेशन हो पोस्ट हो सके। ओके, लाइक दैट। और उसको थोड़ा और डीप में है तो आप 1 मिनट लीजिए और इसे रीड कीजिए, सो आपके और कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। गाइस गिव मी अ सेक। ओके। हाँ मैम। मैम चालू है क्लास। भेजा था मैम। हाँ। ठीक है। देखो इन सिंपल वर्ड जब हम फ्रंट एंड यूज करते हैं, ओके, फ्रंट एंड, उस टाइम हमें सिर्फ बना के स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं। बट बैक एंड यूजर क्या रहता है उसमें, एक्चुअल डेटा इम्प्लीमेंट करता है, कि उसमें बिजनेस लॉजिक यूज करता है। लॉजिक मीन्स वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन पुट करेगा, किस किस वे से पुट करेगा, वो सारा काम उसका होता है। ओके। तो हम क्या करेंगे, अभी हम अपने फॉर्म बनाएंगे। ओके। तो फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट, एक सेकेंड पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर का सभी को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, एक्सक्लामेशन टैब, एंड दिस वे यू कैन क्रिएट योर बेसिक स्ट्रक्चर। ओके। अब हम क्या करेंगे, हमारा बन चुका है। अब फॉर्म हम बनाएंगे, तो फॉर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्म टैग। ओके। ये हमारा फॉर्म, एक्शन हमें यूज नहीं करना है। एक्शन वैसे यूज करने से क्या होता है, जब ये हम सबमिट बटन या कोई भी चीज इसे सबमिट करेंगे, तो ये क्या एक्शन क्या करेगा, उस पेज में वो एक्शन लोड होगा। ओके। इसलिए पर हमें एक्शन का काम नहीं है, जो एक्शन का जो यूज है वो करेगा हमारा बैक एंड यूजर। ओके। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट लिख रहे हैं। अभी हमने फर्स्ट लाइन में अब यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, इनपुट। ओके। इनपुट में टैक्स सीड लिखेंगे। ओके। इनपुट में टैक्स, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेम। अब ये नेम इंडिकेट क्या करता है, ओके, फर्स्ट टाइम जैसे है, हमें इसे लिखना जरूरी भी है और नहीं भी है। फर्स्ट टाइम अगर लिखोगे तो ये हेल्पफुल किसके लिए रहेगा, बैक एंड के लिए। अब देखो जैसे मैंने बताया था, फ्रंट एंड जो स्ट्रक्चर बनाता है, पूरा पूरा स्टाइल देता है, बैक एंड क्या करता है, इसे डेटा स्टोर, पोर्ट एंड शो करता है। ओके। तो ये उसके काम करता है। जैसे अगर उसे बैकएंड में उसे की वैल्यू उसको पुट करना, तो यहाँ पे नेम लिखेगा और उसने वहां पे जो वेरिएबल दिया होगा उसे यहाँ पे पुट करके उसे कनेक्ट कर सकता है। ओके। तो हम बेसिकली जब फ्रंट एंड वाला बनाता है अपना, तो इसको नाम से भी देता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यही चीज होगी, अब लास्ट टाइम भी करते हैं। ओके। ये रहा, अब इसे एक सेकंड में अपना वो स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि सेटिंग आफ्टर डिले, समटाइम ये वर्क करता, समटाइम भूल जाता वर्क करना। ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, दो चीजें बनाई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया, इनपुट टाइप देखो, फर्स्ट ये रहा, ये हमने लिखा है ताकि शो हो गए, अगर ये मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे शो नहीं होगा, तो हमने सिर्फ ये विजिबल के लिए रखा है। ओके। विजिबिलिटी के लिए। ओके। अभी इनपुट हमारा मेथड है, इनपुट लिखा हमने। ओके। ये हमारा टैग हो गया। अब इनपुट में मैंने मेथड कौन सा यूज किया है, टैक्स। अगर हम इसे यूज करें टैक्स, तो टैक्स से डिफाइंड होगा, और भी इसके डिफरेंट वैल्यूज रहते हैं। ओके। नेम वैल्यूज हो बटन गए, वगैरह। हाँ पैटर्न हो गए। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ये चीज हो गई। अब हम यहाँ पे पासवर्ड का भी डाल देते हैं। अरे कम ऑन।
अब यहाँ पे जैसे हमने बाकी इसमें टेक्स्ट लिख दिया, हम यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पे नेम में भी ओके, इस वजह से हम डिफाइन करते हैं। एक सेकंड ये कर लेते हैं, सम टाइम ने जैसे बताया ये शो नहीं होता है। अब यहाँ पे ये एक लाइन में नहीं आया तो हम क्या करेंगे उसके लिए, क्योंकि ये इन लाइन टैग है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बी आर देंगे सभी जगह, ताकि ठीक है। अब देखो हमने क्या डिफाइन किया, एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म में एक्शन नहीं दिया है, बट हमने ये दिया है फर्स्ट नेम, ताकि सामने वाले यूजर को ये शो हो सके भैया यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या डालनी है। ओके, और भी सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिया, लास्ट नेम, ये हमने आपको बताया, ये नाम अगर आप नहीं भी सर अगर लिखोगे। देते तो भी तो वैसे ही आता क्या? क्या बोला आपने? मतलब नेम के साथ इक्वल टू फर्स्ट नेम नहीं देते तो भी वैसे ही आता क्या? ये अगर नहीं देते तो? जो अंदर दिए ना इनपुट टाइप के बाद अपन नेम में, हाँ ये नहीं देते तो भी तो वैसे ही आता क्या? हाँ, ये तो मैंने बताया ना, ये ऐसे ही रहता है, ये हमने दिया है ताकि यूजर, जो बैकएंड यूजर रहेगा, उसे हेल्पफुल रहेगा, उसे बनाना नहीं रहेगा ये सारी चीज एट्रीब्यूट्स। हम्म। ओके, ये उनके लिए रहता है, ताकि वो जब हमारा बैकएंड में डेटाबेस बनाए तो इसके थ्रू, ये नेम के थ्रू वो डेटा फैच कर सके, मतलब कनेक्ट कर सके, इसीलिए हम बनाते हैं। ओके, अदरवाइज हमें इसकी नीड नहीं है। जैसे फ्रंट एंड यूजर को इसकी जरूरत ही नहीं है, अगर नहीं भी डालेगा, ये एक्शन हो गया, ठीक है, ये नहीं डालेगा, ओके, ये नहीं डालेगा, इस टाइप से जो जो चीजें नहीं डालेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, तब भी हम आपका फॉर्म बन जाएगा। ओके, दिस वे भी ये वर्क करेगा। ओके, अब आते हैं हम बटन। ओके, बटन क्या करता है? बटन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि, सॉरी, हम्म, और ये तीन चीजें आप दे सकते हो, सबमिट, रीसेट, ठीक है। तो अब सर हम क्या, सबमिट रिसेट आएगा ना जब बैकएंड कनेक्ट हो जाएगा? ना, सबमिट रीसेट हम अभी भी वर्क कर सकते हैं, सबमिट और रीसेट में करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। रीसेट क्या होगा, ये फॉर्म को पूरा रीसेट कर देगा जो हमने फॉर्म किया है। सबमिट में हम ये डमी डेटा, कहीं जाएगा नहीं वो डेटा, बट ये डमी वो करेगा, लोड करेगा। ओके, तो अब क्या हम्म। करते हैं हम, फर्स्ट ये हमने बनाया, अब हम क्या करते हैं, बटन बना लेते हैं अपनी। तो हम इनपुट टाइप से बटन, नॉर्मल बटन भी बनता है, ठीक है, बट हम क्या करें, इनपुट मेथड से बटन बना रहे हैं हमारी। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, इनपुट, ठीक है, ये बटन हो गया आपका। ओके, अब बटन में हमारी वैल्यू नहीं है तो क्या लिखेंगे, वैल्यू, वैल्यू में क्या लिखेंगे हम, सबमिट। गुड। ओके, अब मैं जैसे यहाँ पे फिल करता हूँ डेटा, सबमिट किया, ये क्या करेगा, सबमिट कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज करते हैं हम, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, रिलोड, कम ऑन, ये डेटा कैसे आ रहा है, ठीक है, फिर रिफिल करते हैं, वो हट जाएगा। अब देखो रीसेट करूंगा, हट गया। सो इस वजह से ये सारी चीजें रहता है। ये आपको याद हो, एक्शन मैंने यहाँ पे लिखा था एक एक्शन करके, एक्शन, ठीक है। अभी हम इसे टाइमिंग के करते हैं, इंडेक्स में कॉल करते हैं, ठीक है, इंडेक्स, ठीक है। अब देखो ये मैं फिल कर रहा हूँ डेटा, सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है।
फिल द डेटा। अरे हाँ, अगर आपको ये नहीं पता कि मैं एक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे बार बार ये डेटा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए एक एक्सटेंशन है फिल ऑल इनपुट्स। ये मेरी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सबमिट होके वहाँ पे कॉल करेगा और ये रीसेट, ओके। जैसे ये पूरा वर्क करेगा। अब हम मेथड यूज़ करेंगे। कितने टाइप के मेथड होते हैं, ओके। तो मेथड भी काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, तो हम पहले इसे रिमूव करते हैं। और ये मेथड है, एक बार का आपसे। सर एक सेकंड अंडू कीजिए ना, उसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता। डोंट वरी, मैं अभी रिकॉर्ड करूँ, मैं सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। ठीक है। क्योंकि कल क्या हुआ था, एक मैं सोच रहा था कि सम टाइम क्या होता है, हम कुछ माइंड से वेंट ऑफ हो जाता है, तो इट विल बी गुड फिर जो आप रिकॉर्ड को देख पाओ, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग में एक चीज़ का हो सकता है शायद इशू क्रिएट हो, बैकग्राउंड में नॉइज आए, तो उस चीज़ का बस थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ओके। ठीक, तो यहाँ पे रहा मेथड। मेथड में एट्रीब्यूट्स है, ये एक बार आप रीड कर लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके आप लोग रीड करते रहिए। ये मैंने बेसिक यहाँ पे सिर्फ एचटीएमएल टैग बनाया है और कुछ नहीं, बॉडी रूट बनाया है, बॉडी दिया है और सबमिट किया है, ठीक है। इसमें हमारे काम का कि नहीं गेट मेथड, पोस्ट मेथड, ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। तो इसे हम हटा देंगे, एक्शन हटा देंगे, ओके। इसे एक बार रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने क्या डिफाइन किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट फर्स्ट नेम, ये मैंने जैसे कि पहले बताया था, ये बैकएंड के लिए। साइज क्या रहेगा, अगर हम 12 रखेंगे, ठीक है, या 22 करेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी मैं से 40 कर देता हूँ, आप देख सकते हो इसका साइज ऐसे बढ़ रहा है, इस वजह से उसका साइज बढ़ता है, ओके। तो साइज हम इसलिए डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमने वही टाइप लिखा है, सबमिट लिखा है, सेंड लिखा है। अब यही, बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं किया, हमने क्या किया है, सिर्फ इसमें हमने साइज इंक्रीज किया है। सम टाइम आपको साइज बड़ा छोटा चाहिए, तो दिस वे यू कैन पुल इट आउट, ओके। अब हम क्या करते हैं, रेडियो बटन्स, रेडियो बटन्स भी होती है इसमें, ठीक है। तो ये रहा रेडियो बटन का। अब रेडियो बटन एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, ओके। और हाँ गाइस, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, मैं ये टैग नहीं बना रहा हूँ पूरा का पूरा, मैं सिर्फ बॉडीज बना रहा हूँ, ओके। अब मुझे यहाँ पे एक चीज हेल्प चाहिए आप लोगों की, मैं यहाँ पे क्या मिस कर रहा हूँ या कहाँ पे मेरा एरर है, कौन मुझे बताएगा। यहाँ पे मैंने मिस्टेक्स की है, वो कौन बताएगा मुझे, ये बताना। क्योंकि समटाइम इस टाइप की आप मिस्टेक्स फेस करोगे, ओके। तो इसे डीबग कैसे करोगे, ये मुझे बताओ। सर हेड टैग नहीं दिए। ना वो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हेड और बॉडी हटा ही दो, सिर्फ जो भी है ना प्रॉब्लम बॉडी फॉर्म के अंदर है, वो मैंने अभी बताया, मैंने स्ट्रक्चर सर वो प्रॉपरली। फीमेल के सर वो पास जो सर। स्लैश हाँ, लगा है सर वो थोड़ा। ये स्लैश कि ये स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया, सर डबल कोट सर। कहाँ पे, सर फीमेल वाले ही। वही। फीमेल वाले, ये एरर बता रहा है, ठीक है। बट ये यस एक्चुअली सर। यहाँ पे एरर नहीं है, जब आपको दिखता है कि एरर कहाँ से, तो यहाँ पे आप क्या डिसेंडिंग ऑर्डर और रिवर्स मेथड में चेक करोगे, तो यहाँ से आप इस वे में चेक करोगे कि एरर कहाँ पे है। ये सही है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, तो ये सही है। फीमेल है, ये भी सही है, ठीक है। सेम स्पेस है तो ये हटा देते हैं, ये भी सही है। फिर आप यहाँ पे देखो, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्या डिफरेंट है, यस सर। ये इन्वर्टेड कॉमा, ये भी इन्वर्टेड कॉमा है, बट ये हमारे इसमें सिंटेक्स में से पता नहीं कि ये एक्चुअली है क्या, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, ये मेथड यूज करना है, ओके। समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। अब देखो, रेडियो बटन क्या रहता है, जैसे कि आपने ऊपर रीड किया, एक चेक कर सकते हैं, और आपको बाय डिफॉल्ट कोई रखना है तो फिर हम क्या लिखेंगे, चेक लिखेंगे, ओके। ये इस टाइप से। अब देखो, मैं जब भी रिलेट करूंगा तो हमारा जो है, पता नहीं इसके साथ कुछ दिक्कत है, ब्राउजर के साथ, ठीक है। हम कॉपी करेंगे इसको, देखो, ठीक है। अभी जैसा आप देख सकते हो, अभी इसमें ये जो चेक है, इसको कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे फीमेल में लगाता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसे मेल कर रहा हूँ, अब रिलोड करूंगा, एक सेकंड, इसका कुछ है, मेरे ब्राउजर का दिक्कत है। हम ये इसी को दूसरे इसमें कर रहे हैं,
तो आप देख सकते हो अभी मैं सेकंड में ओपन किया हूँ, ये ऑटोमेटिक चेक है। एक और बार रिलोड करो, कुछ इशू हो रहा है मेरे साथ ब्राउजर के, अब वापस देखो, ठीक है। ध्यान यहाँ देना, चेक है फीमेल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मेल, और एक सेकंड में यहाँ पे मेल कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं सेम रिलोड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे फीमेल कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसे क्या किया, प्री डिफाइन किया, चेक क्या रहेगा, फीमेल रहेगा। ओके, ठीक है। अब आप चाहोगे कि इस टाइप से चेक बोथ हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी सी करते हैं, तो आप देखोगे क्या हो रहा है, ये एक साथ हम सारी चीजों को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये रेडियो, हम चेकबॉक्स मेथड यूज नहीं, हम क्या कर रहे हैं, रेडियो यूज कर रहे हैं। ओके, ठीक। मेरे ब्राउजर को तो समझ में आ रहा है, एक सेकंड में इसको इसमें ऑन कर देता हूँ, इसमें भी ये दिक्कत दे रहा है। कंट्रोल, वैसे मैं फीमेल करता हूँ, सीरियस कुछ दिक्कत ये दे रहा है, ठीक है। एक सेकंड मैं दूसरा ब्राउजर ट्राई करता हूँ, एक सेकंड मुझे देना, एक मिनट देना बस। अब इसमें ये करता हूँ, रिलोड करते हैं। हाँ, आप देख सकते हो आप, हाँ ये ठीक है। तो अभी हम इसे यूज करते हैं टाइमिंग के लिए, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये दोनों को हम चेक कर देते हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया है, जो हमने पहले डिफाइन किया था, अब देख सकते हो एक ही को चेक, भले आप दोनों को चेक करो, बट फिर भी क्या करें, जो हमने पहले डिफाइन किया था उसे ही करें। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये चेक को यहाँ पे करूँगा, ठीक है। अब दिख रहा है मेल फीमेल, और ये क्यों कर रहा है नीचे, क्योंकि ये नीचे की वैल्यू को इंपॉर्टेंस देता है। अभी समझ लो मैं यहाँ पे एक और चीज़ यूज करता हूँ, ठीक है। अभी आप ये फीमेल को ध्यान मत देना, सिर्फ यहाँ पे मैं बी आर टैग दूँ ताकि आपको पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल, मैं चेक अगर ये हटा दूँ तो किसी का ये लास्ट वाली मेथड को चेक कर रहा है, ओके, मतलब रेडियो सिलेक्टेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डाउट क्लियर होगा कि हम इसमें एक ही यूज कर सकते हैं रेडियो में। अब हम आते हैं इसमें, एक बार इसे रीड कर लो, हाँ ये थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है। पता नहीं होगा, मेरे को मोज़िला फायरफॉक्स अच्छा है। शेम। और एक और आप मुझे बताना, मैंने यहाँ पे क्या मिस किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ की है, वो क्या की है वो आपको बतानी है। लाइन नंबर 8 टू 15 के बीच में। सर क्लोज नहीं किए पहले तो इसके एसक्यूएल बॉडी को। गुड, ठीक है। पहला ये, फिर दूसरा 10, हमने क्लोज नहीं किया। क्या होता है ये देखो, मैं क्यों ये सिली सिली क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ। सम टाइम हम जब इमेज का यूज करते हैं, हम ये करना भूल जाते हैं, सम टाइम डिलीट करते, डेव, ये सारी चीजें हमें बार बार रिकॉल करती है। ओके, अब ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, ये डिफाइन किया है बाइक। अब रिलोड करेंगे तो सारी सारी चीज हट जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वही यूज करेंगे, चेक मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे कैच देखना, मैं दोनों को चेक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो रिलोड दोनों हो रहा है। तो आप इस टाइप से क्या यूज कर सकते हो, चेक बॉक्स यूज कर सकते हो, ओके। अब ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन भी होता है, ड्रॉप डाउन बॉक्स। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो ड्रॉप डाउन बॉक्स क्या होता है, आप इसे रीड कीजिए, मैं तब तक के आपको समझा दूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा और अच्छे वे में है, मैं क्या करूँगा आपको प्रैक्टिकल वे में बताऊँ कि क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन। बट अगर आप इसे रीड करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता रहेगा और याद भी रहेगा। इन लॉन्ग टर्म दोनों चीज़ें रहेगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, थियोरेटिकल भी है। ओके, चलो जब तक आप ये करो, मैं अपना ये बना दो स्ट्रक्चर। मुझे इनकी ज़रूरत है अभी, डॉक्यूमेंट टैक्स हटा दूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। हाँ तो मैं स्पेस है नहीं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर्म,
फॉर्म बनाने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट में हम क्या करेंगे, कार्स, ठीक है, हम यहाँ पर देंगे ऑप्शन, ठीक है, मैंने 4-5 बना देता हूँ। आप तो सबके रीड भी करो, ठीक है, जब तक स्ट्रक्चर बना रहा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, एक हमने फॉर्म बनाया है, ठीक है, फॉर्म के अंदर हमने कौन सा टैग यूज किया है, सिलेक्ट टैग, ओके, और सिलेक्ट के अंदर जो हमने चाइल्ड टैग है, आपको चाइल्ड टैग के बारे में पता है क्या, जो उसके इनर टैग होते हैं उसे हम चाइल्ड बोलते हैं, ओके। यस सर। सेकेंड थिंग, जब टैग्स के अंदर टैग्स काफी सारे होते हैं तो आपको पता है चिड़िया का घोंसला, वो एक के अंदर एक चीजें वो करती है, नीड करता है, क्या बोलते थे, नेस्टेड। हाँ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, नेस्टी टैग, ओके। उस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे नेस्टी टैग्स एलिमेंट्स बोलते हैं, ओके। सो अभी हमने क्या किया, ये डिफाइन किया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज ये है, इससे अभी नहीं बात करते, मल्टीपल का है यहाँ पे डिटेल में, हम क्या करते हैं, नेम भी डिफाइन कर देते हैं, कार हो गया, सिलेक्टेड में हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं मल्टी, ठीक है। जैसे आपने अभी ये रीड किया होगा कहाँ पे, ये जैसे, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक साथ काफी, देखो अभी मैंने मल्टी ऐड किया तो इसका पूरा सेगमेंट बदल गया, देखो ये, अब जैसे मैंने मल्टी ऐड किया, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल, अब ये मल्टीपल सेलेक्ट कैसे हो रहे हैं, इसलिए मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, ओके, दिस वे यू कैन ऐड योर फॉर्म विथ मल्टीपल सिलेक्टेड, ओके, ऑप्शन। अब उसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, सिंपल नॉर्मल जैसा हो जाता है, ये नॉर्मल, ओके, बट हमने अब इसमें एक कैच देखना है, रीलोड कर रहे हैं, हमने क्या किया, सिलेक्ट में सिलेक्टेड किया है, ओके, एक हमने ऑलरेडी क्या किया है, सिलेक्टेड किया है, देखो वो उस वे में भी लिख सकते थे, अभी आपने जो लिखा मैंने, देखो ये इस वे में भी और इस वे में भी, बट ये वे मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि इसमें ज़्यादा मुझे हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी रहती, ओके। अब इसका देखो, जब भी कुछ भी मैं रिलोड करूँगा तो मैं कुछ भी छोड़ दूँ, ओके, और रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हो ये प्री सिलेक्टेड है। अब इससे मैं क्या करूँ, सिलेक्टेड में इसे ऐड कर देता हूँ वापस से, 2-3 सिलेक्टेड, अब ये वो जिसको मैंने बताया रेडियो में काम करता सेम वैसे ही यहाँ पे काम करे, ओके, एक से, हाँ, कम ऑन, ठीक है। अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपल देखो, पहले मैंने एक फॉर्म बनाया है, ठीक है, सिलेक्टेड एलिमेंट से हुआ है, ठीक है, सेकंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कार का जो नेम डिफाइन किया हुआ है, इसमें साइज आपको ऑलरेडी पता है साइज का होता क्या है, ठीक है, लेंथ बढ़ा देता है। अब हमने इसमें लेबल दिया कार, ठीक है, बाइक, इससे का मतलब क्या होता है, पहला ये हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन ग्रुप है, हमने एक ग्रुप बनाया है पहली चीज, और सेकंड हमने उसमें लेबल दिया है, ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्टेड, देखो मैं बाकी को सिलेक्ट कर सकता हूँ,
बट उसे नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे कार और बाइक, ठीक है, दिस वे हमने क्या किया है, डिफाइन किया हुआ है। ओके, अब जैसे समझ लो मैं इसे 5 को 10 कर देता हूँ, तो इसमें क्या हो गया, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए, मतलब एक ही साथ विजिबल हुए, ऑप्शन आ गए मतलब विजिबल हो गए। ओके, सो आप देख सकते हो। और ये चीज जैसे मैंने बाइक को दिखाने के लिए किया है, मैं इसे सिलेक्ट कर दूं, ऐसे इसे सारी चीजें सिलेक्ट कर लूंगा, बट मैं बाइक को सिलेक्ट नहीं कर सकता, कुछ यहाँ के भी आप देख रहे हो, मैं क्लिक कर रहा हूँ बट सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है गाइस, ध्यान देना, पहली चीज हमने यूज किया सिलेक्टेड मेथड, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, उसमें हमने नेम डिफाइन किया। अब ये नेम हम नहीं करते, ठीक है, और हम इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट साइज हमने क्यों डिफाइन किया है, ताकि एक साथ हम वैल्यू देख सके। मल्टीपल क्यों चूज किया है हमने, ताकि मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर सके। अब हमने ग्रुप ऑप्शन ऑप्शन ग्रुप क्यों डिफाइन किया है हम, ताकि एक साथ एक ही सिलेक्शन ऑप्शन में मल्टीपल सिलेक्शन ग्रुप डिफाइन कर सके। ओके, तो उसके बाद हमने ऑप्शन डिफाइन किए, उसके बाद हमने वैल्यू। अब एक और कैच मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो हमने लिखा है और ये लिखा है, जब आप इसमें सेलेक्ट करोगे तो ये वैल्यू सिर्फ शो के लिए रहती है, एक्चुअल वैल्यू जो प्रेजेंट होती है, जो बैकएंड में या स्टोर होती है, वो ये वैल्यू रहती है। ओके, अब यहाँ पे देखो हमने वो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं की है, यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं, क्योंकि हम क्या करें, फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, तो हमें उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बैक एंड का भी बंदा ही कर सकता है। बट हाँ, अगर हम अपना पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉर्मेट में दे दे तो उससे काफी हेल्पफुल रहता है। ओके, चलो तब तक आप ये रीड करिए। सो ये आपने देखा मैं क्या किया, टेक्स्ट एरिया बनाया। अब इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब हाँ, ये चीज देखोगे, मैं पहले से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आधा दे देता हूँ, तो ये क्या रहेगा, जैसे हमने इसमें वैल्यू ऐड की है, प्री डिफाइंड रहेगा। अब इसे हम ऐसा नहीं कि हटा नहीं सकते, हटा दिए, वैल्यू करके पुट करके। अब मुझे एक्चुअली बताओ, इसे मुझे सबमिट करना तो मैं क्या यूज करूंगा फॉर्म के अंदर, सबमिट बटन, मतलब कैसे बटन टाइप बनाऊंगा। करके सबमिट। हाँ तो वो कैसे बनाऊंगा बताओ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, इनपुट टाइप उसमें करूँ, उसके बाद टेक्स्ट की जगह बटन, बटन। ओके, और फिर वहाँ पे स्पेस नेम में देके सबमिट। क्या दूंगा मैं यहाँ पे, वैल्यू में करके फिर इक्वल्स टू करके सबमिट। ओके, तो चलो यस इतना सर। मतलब समझ में आ रहा है कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ रही जो हो रही है, ठीक है, कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी में है फाइल अपलोड। चलो अब क्या करते हैं, इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे अपलोड फाइल, ठीक है, तो ये दिखा देता हूँ मैं अपलोड फाइल का। इसमें हम बी आर टाइप कर देते हैं, बेस्ट रहेगा, बी आर, बी आर, और ये एड्रेस में एक और बी आर देते हैं, दो बी आर बेस्ट रहता है ताकि स्पेस, ठीक है। अब ये रहा, अब फाइल अपलोड में क्या रहेगा, वही चूज करो फाइल, डिफाइन करो एंड सो ऑन। ओके, ठीक है, दिस वे से। अब क्या रहता है, फॉर्म क्या फील्ड है, ठीक है, कांटेक्ट में रहता है। अब हमने क्या किया, नंबर किया है, और भी क्या के फील्ड्स हम यूज कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार ये अभी से रीड कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। अब ये मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा, मतलब मैं आपका नॉर्मल नॉलेज चेक करना चाहता हूँ, आप लोगों को कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता, लाइक दैट।
दैट्स इट। और यहाँ पे एक और जो है यूजर का वैल्यू, ये क्या करेगी, हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, रैप अप करते हैं इन्वर्टेड से, अब ये ठीक है। सर पहले तो अपन HTML और बॉडी से उसको स्टार्ट किए जैसा बेसिकली करते हैं। हम्म उसके बाद फिर फॉर्म डिफाइन किए कि फॉर्म बना रहे हैं, फील्ड सेट क्या करेगा, ये जितने एलिमेंट इसके अंदर रहेंगे फील्ड टैग के उसको बाइंड करके रखेगा। गुड। उसके बाद वहाँ पे लिगेंड यूज हुआ है क्योंकि इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहे हैं, ये बस एक हेडिंग की तरह है, जैसे हम लोग मैप ग्राफ्स में जो यूज करते हैं ना लिगेंड वैसा। हम्म ठीक उसके है, बाद और फिर उसी के थ्रू जो हमने लिखेगी वो क्या कहें, उस जो पूरी के पूरा बॉर्डर या स्क्वायर है उसके सेंटर में प्रोवाइड होगी इन्फॉर्मेशन। ओके, सो दिस वे सारी चीजें वर्क करती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी यहाँ पे किसी को? नहीं सर। गाइस, ये चीज मैं हटा दूं, ठीक है, देखो, ये चीज हटा दूं तो क्या हुआ, ये फॉर्म का जो ये है वर्क तो कर रहा है, ठीक है, बट वो अगर ये तो नॉर्मली भी वर्क करता फिर तो ऐसे में बोला जाए तो, देखो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले स्टेप बाय स्टेप, पहले हम इसे यूज करना है। ओके, फील्ड सेट, तो ये क्या करेगा, बॉर्डर प्रोवाइड करेगा। फील्ड सेट के अगर हम ये हटाएंगे नहीं तो ये क्या होगा, ये भी क्या करेगा, फील्ड सेट के अंदर उसे डिफाइन कर देगा। तो हमें क्या चाहिए कि उसे उस लाइन में चाहिए। ओके, तो हम उस पर्टिकुलर टाइम हम क्या यूज करते हैं, ये टैग। ओके, हम ये टैग यूज करते हैं। एक सेकंड, सॉरी, ये रिलोड कर देता हूँ। सर अगर एक और लिगेंड टैग देते तो वो उसके अंदर आता क्या? अगर इको लेजेंड टैग, ठीक है, देखो, मैं बस एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ये हो चुका है, कहाँ मिस्टेक है? हाँ, अच्छा सॉरी, इधर आ गया, मैं ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये देखो मैंने उसके बाद एक और यूज किया, उसका आउटपुट देख सकते हो, वो क्या हुआ, इंडेंट में आ गया और लाइन ब्रेक किया है। देखो, इसने एक लाइन ब्रेक किया है और उसके इसमें आ चुका है, ठीक है, बट वो उस लाइन में नहीं है, उसके इनर इसमें आया है। ओके, हो गया। अगर हम इसे देखो, अब यहाँ पे मैं ये हटा दूंगा, अगर मैं ये हटा देता हूँ तो क्या करें, इन लाइन टैग बन जाएगा या कंटेंट बन जाएगा। ओके, देख सकते हो आप, ये क्या हुआ, इस कंटेंट के साथ मर्ज हो गया। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये सिंपल वहां पे लाइन ब्रेक कर रहा है अभी, और जो स्पेस है वो प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हिडन, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्म, इस फॉर्म में हम लिखते हैं फर्स्ट नेम इनपुट, ठीक है, नेम ही चल जाएगा यहाँ पे, बी आर टैग, ठीक है, बी आर टैग के बाद क्या रहता है, हम इनपुट, ओके, इनपुट टाइप, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे हिडन। ओके, एक सेकंड, आ रहे जा, इनपुट टाइप हिडन। ओके, अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, जैसे हम यूज पे वैल्यू, देखो ये क्या हो रहा है, इनपुट शो हो रहा है कुछ, बट अगर यही चीज हम क्या करते हैं, सिर्फ टैक्स लिखते हैं, ये शो हो रही है, बट वो शो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, वो हिडन है। ओके, समझ में आ रहा है, सिर्फ मैंने यहाँ पे टाइप चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें सेम है, बट वो वहां पे है ही नहीं, विजिबल ही नहीं है। और इसका रीजन तो समझ में आ गया होगा कि हम ये यूज क्यों करते हैं। ठीक है, और इन सिंपल वर्ड समटाइम आपको लगा होगा सर इससे अच्छा हम यहाँ पे कमेंट भी तो यूज कर सकते हैं, या यू कैन यूज दैट एज वेल, बट सम टाइम आपको दूसरा मेथड यूज करना है तो इसीलिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपल ब्लॉक कोड
के बारे में कौन कौन जानते हैं यहाँ पे? किसके बारे में? ब्लॉक कोड्स। ओके, ब्लॉक एलिमेंट ऑलरेडी भी यूज किया हूँ, शायद आपके माइंड से भी हट गया हूँ। ठीक है, चलो ये रहा हमारा ब्लॉक कोड एंड यहाँ पे हम लॉरम ऐड कर दो, लॉरम। ठीक है, देखो हमने ये H1 H2 ये सिंपल सी चीज़ें हमने डिफाइन किया और कुछ नहीं। या तो चलो इसे भी हटा देते हैं, हम आते हैं, इसका मतलब तो पता ही है, ये अटैक का। ये करता क्या है, देखो ब्लॉक कोड क्या करेगा, दोनों साइड, कहाँ गया मेरा एडिटर, ये रहा मेरा एडिटर। ठीक है, अगर मैं ये हटा देता हूँ ब्लॉक कोड, तो आप देख सकते हो ये क्या कर रहे हैं, एज इट इज पूरा का पूरा लेंथ यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम इसे क्या करते हैं, ये एड्रेस को भी हम हटा देते हैं, एड्रेस की नीड नहीं है, बॉडी हट गया, बैलेंस स्टेशन इससे हटा देते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसे इस वे में करते हैं, लॉरेन लॉरेन। ठीक है, अभी आप देखना ये सारी चीज़ें हुई है। अब हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, आपको दिख रहा है ये क्या कर रहा है, इस साइड दोनों साइड इसने क्या किया है, एंड प्रोवाइड किया है। ओके, अब इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसे यहाँ से हटा देता हूँ, तो डिफरेंस आपको अभी पूरा समझ में आ जाएगा कि हम वो यूज़ क्यों करते हैं। ओके, समझ में आ गया? जब हमें यूज़ करना रहता है बोथ यस सर। साइड, तो हम ये इस टाइम से आते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स कौन से किसी को कोई आइडिया? वैसे तो बहुत सारे इनलाइन टैग है जो, बट मोस्ट यूजेबल जो रहते हैं उसे हम क्या कॉल करते हैं, ये देखो, कम ऑन सीरियसली, ये है इनलाइन एलिमेंट्स, बी आई यू, स्ट्रॉन्ग, सुपर, सब, बिग, स्मॉल, लिस्ट, डिलीट, कोड। ओके, दिस आर क्या है, इनलाइन, मतलब ये लाइन ब्रेक नहीं करते, उसी केस में यूज होते हैं। ओके, यहाँ पे आप एंकर टैग को भी बोल सकते हो, इनलाइन टैग है, इमेज टैग को भी बोल सकते हो, और भी बहुत सारे टैग है, बट हमें पता होना चाहिए कि कौन से। ओके, मार्क, इंस, डेल, वो सब। हम्म, ठीक है। और हाँ, मैंने बीच में वो दिया था, याद है ना आप लोगों को, भी कल दिया वो, उसमें आपको काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आपको थ्योरी में चाहिए और डीप चीट में जान। शीट। हाँ, चीट शीट। ओके, वो काफी यूजेबल वो है, यूजेबल है। अब हम आते हैं ग्रुपिंग में। चलो अभी हम आते हैं, एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, ये आप थोड़ा सा थ्योरी में आ जाइए। ठीक है, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि रीडेबल में भी रहे। जब आपका हो जाएगा तो बताइए, और नहीं भी हो तो आप बाद में अगर रीड करना चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, मैं अब इसके स्केप कर सकता हूँ। ठीक है, और इसमें हमने क्या ऐड किया था वो हम बात कर लेते हैं।
कि इसमें हमने क्या, हमने मतलब हमें एडिट क्या मिला है, ठीक है। दिस आर द टैग्स हमें एडिट मिले। वीडियो सोर्स, ट्रैक, डिटेल लिस्ट, दिस आर हमें क्या मिले हैं, एडिट मिले। डोंट वरी, मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड किया है ऑलरेडी, ओके। सो आपको इसका प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट मैंने आपको बस से बताया कि ये हो गया समरी, फिगर, लिस्ट एंड फुटर, हेडर, मार्क, रेंज, नर्व, प्रोग्रेस एंड सो ऑन, ओके। अब हटाया क्या क्या चीज़ है, हम बात करते हैं अब हटाया क्या क्या है। दिस आर टैग रिमूव हुए, बट ऐसा नहीं कि ये यूज नहीं होते, यूज होते हैं, बट हम यूज करना ज्यादा प्रेफर, एक सेकेंड, हमें इसकी अब नीड नहीं है, हमें यूज करना कंपलसरी नहीं है। हम इसके थ्रू कुछ दूसरे मेथड भी यूज करते हैं, बिग, सेंटर, ओके। इसलिए ये रेड में आ रहा है। हाँ, अब देखो मैं वही टैग यूज करते जो हमने यूज किया वीडियो के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, ये वीडियो, ठीक है। वीडियो के बाद और क्या था, कीजेन, ठीक है। दिस आर द टैग्स, ओके। और भी काफी टैग है, बट इतना ज्यादा आपको देखो, कल आई थिंक मुझे सौरभ ने कुछ पूछा था, और उसका आंसर मैंने आई थिंक एक दो दिन पहले उसे बताया भी था। हम जो कर रहे हैं फुल स्टैक कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज रिमेंबर, मेक श्योर, ओके। हम उतना सीख सकते हैं जिससे हम फुल स्टैक बना सके, और जब हमें कुछ किसी ने टास्क परफॉर्म किया तो हम रिसर्च खुद से ऑन आर ओन हम रिसर्च करके वो चीज़ सीख सकते हैं, ओके। फुल स्टैक का मीनिंग ये हो जाएगा। अगर आप एक ही चीज़ में डीप जाओगे तो वो फुल स्टैक नहीं होता है, ठीक है। मेरे यहाँ बोलने का मतलब ये है, आपको फ्रंट, बैक एंड मिडल वेयर तीनों का बारे में पता होना चाहिए, और जब आपको कंपनी असाइन करे या आपको खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाने में इंटरेस्ट हो, सो यू नो हाउ टू मेक दैट। आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, यू नो वेयर टू गेट द इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू पुट इट और इम्प्लीमेंट इट ऑन योर प्रोजेक्ट और इन योर कंपनी प्रोजेक्ट, वॉट एवर यू लाइक टू, ओके। बिकॉज अगर आप सिर्फ HTML में जाओगे, छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें इतनी बुक्स है, इतने कोर्सेस हैं, यू कांट इमेजिन। यही हर चीज़ में CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन, और यू कैन से ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। सो अब आते हैं हम किस चीज़ में, सिमेंटिक टैग। किसी को कोई आइडिया व्हाट इज सिमेंटिक टैग वगैरह? नो सर। नो वन, चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल हम एक मेटा टैग्स की बात कर रहे थे, ठीक है। Come on, holy moly. Just ये है टैग, ओके। आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें मुझे पता है, आपको ऑलरेडी पता है, मैं बता क्यों रहा हूँ, ताकि एक दो बार हम स्टार्टिंग में रिवाइज करने के तो इसे इम्प्लीमेंट या यूज़ करते हैं तो हमें इससे कभी जानने की जरूरत नहीं होती है। हमारे माइंड में ये सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी ये क्या होता है, पुट हो जाता है कि किसे क्या बोलते हैं, किसे क्यों यूज़ करते हैं एंड सो ऑन, ओके। बट हाँ, यू हैव टू रीड एज वेल, ताकि आपको पता भी होना चाहिए हम किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसे भी स्किप करो ताकि इसे आप बाद में भी रीड कर सको, ठीक है। अब देखो, ये क्या चीज़ है, सिमेंटिक टैग। अगर आप बात करते हो HTML5 से आने से पहले, तो हम जब भी कोई टैग बनाते थे तो हम उसे डेव आईडी और फिर उस आईडी का नाम लिखते थे, नर्व बार, लाइक दैट ऑन सो ऑन। जैसे हमें आई फूटर बनाना है तो हम उसे पहले डेव लिखते थे, फिर आईडी फूटर, और इस वे हम इम्प्लीमेंट कर देते। तो बट अब के नाउडेज जब से HTML5 आया है, हमें ये सब नहीं करना होता। फूटर एक खुद का पर्सनल टैग है, हेडर खुद का एक टैग है, ओके। डिव हम डिवाइड करने के लिए यूज मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं एंड सो ऑन, ओके। और जो यूजेबल टैग है वो है ये, ठीक है। हेडर, नर्व, हेडर मीन्स आप हेड, ओके, हेड की इंफॉर्मेशन देते हो। नर्व बार मीन्स नेविगेशन, सेक्शन डिवाइड कर, आर्टिकल, असाइड एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी चीजें रही।
अगर आपको एक इसका एग्जाम्पल चाहिए तो ये देख सकते हैं। देखो इस वजह से हम इन टैग्स का यूज करते हैं। ओके, हाँ चलो अब क्या करते हैं हम, नव बार का यूज करते हैं कुछ बनाने के लिए, बट उससे पहले हम थोड़ा साइड बाय साइड गेम खेलते हैं। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल, ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ नया एंटर, ओके, ए टैग एज स्ट्रिंग। ये इसका मतलब पता है क्या होता है, जो मैं यूज कर रहा हूँ किसी को, मैंने क्या क्या यूज किया, ए, फिर मैंने ये एज स्ट्रिंग यूज किया और फोर। इसका मतलब मैं 4 टाइम एंकर टैग बना रहा हूँ। आप देख सकते हो क्या हुआ, इजी रहता है काफी जब हमें बनाना है तो। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे होम। एक्चुअली हम क्या करते हैं, नहीं, फोर, एक सेकंड, वो 8 हो गया, ना कि स्ट्रिंग बी आर। ये हट, ओके हट गया, बी आर टाइप भी आ चुका है बट फॉर्मेट नहीं हुआ, इसलिए मुझे कभी कभी गुस्सा आता है। मुझे क्या होता है एक्चुअली, इस टाइप से मुझे रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को नहीं होती होंगी स्टार्टिंग में, बट जब आप वो तो आपको हर चीज़ प्रॉपर फॉर्मेट में रीड करने में क्या होता है। गाइस आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सम टाइम आप देखना, आप न्यूज़ यहाँ पे रीड करता कौन है सबसे ज़्यादा, कोई आइडिया कौन सबसे ज़्यादा रीड करता है? मतलब जनरल क्वेश्चन है, कोई है जो रीड करता है? न्यूज़पेपर। हाँ न्यूज़पेपर, कुछ भी रीड करना मीन्स न्यू रीड करना, कुछ भी रीड। हाँ। तो सम टाइम देखना, आप जब एकदम ज्यादा रीड करते हो तो आप एक उस लेवल पे पहुंच जाते हो जब आप रीड आंखों से करते हो। हम्म। तो उस टाइम क्या होता है, आपसे आप आंख से देखते हो, आपको पता चलता है कि आप आधी से ज्यादा कंटेंट में लिखा क्या है। तो देखो, एक ये जो एक टैग बना है, ठीक है, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट जब मेरे इसमें आएगा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक सेकंड ये हटाते हैं, मुझे क्या चाहिए रहता है, एंकर टैग, और उसके बाद वापस से एंकर टैग एंड दिस वे। ये मेरे लिए फॉर्मेटेबल रहेगा, ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, बट इससे मैं जल्दी रीड कर पाऊँ, विद इन अ सेकंड मैं रीड कर सकता हूँ। और इसमें क्या मुझे देखना पड़ेगा, ए टैग यहाँ पे है, बी टैग है एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, मेरा बोलने का मतलब समझ में आया आपको? हाँ। Yes, sir. यानी फॉर्मेट में रहता है तो आप लोगों को रीड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने ये नव बार उठाते हैं सिंपल, ठीक है। देखो ये क्या होता है, हमने इस टाइप से क्या बनाया, हमारा नेविगेशन बनाया। नेविगेशन के लिए हमने क्या किया, एंकर टैग हियर फॉर, ओके, फॉरवर्ड स्लैश, ये लोकेशन अभी यहाँ जाएगा नहीं क्योंकि हमने डिफाइंड ही नहीं किया है। तो ये क्या कर रहा है, एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने ये बनाया नहीं है ना हमारे इसमें। तो हम बनाने के लिए क्या करेंगे फिर, अगर हमें एक्चुअली उस जगह जाना है तो परफेक्टली लोकेशन, क्या है नाम इसमें, होम डॉट एच टी एम एल, अब यहाँ पे लिख दूंगा होम। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ और होम में क्लिक करूँगा, एक सेकंड ये आया क्यों नहीं, शायद मैंने, ओके, सर लिंक नहीं किए हैं। ये तो किया है एंकर टैग से, यही तो होता है ना, क्योंकि मैं बैक हैंड यूज़ करता हूँ तो मुझे ज़्यादा इसका वो नहीं हो रहा अभी, इसी वजह से तो रहता है। एक सेकंड चलो मैं क्या करता हूँ, ये नहीं रहता है तो होम टाइप करूँगा, ये रहा होम, ठीक है। अच्छा एचटीएमएल मैंने मिस किया था, वहाँ पे प्रॉपरली नहीं दिया था, ठीक है। देखो अब आ गया क्या, ठीक है, आ गया ना?
लिंक किया था मैंने वहाँ पे, सिर्फ ये एक्सटेंशन पूरा नेम नहीं दिया था। क्या होता है जब हम बैकएंड यूज करते हैं ना, तो वो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बता रहा हूँ, जब हम यूज करते हैं तो हम नेम से डिफाइन करते हैं। मैंने जो बताया था आपको स्टार्टिंग में, हम नेम से सारी चीजें लिंक करते हैं। ओके, तो इसीलिए जैसे आप देख सकते हो, और एक चीज डेटा कहाँ से आ रहा है, ये हम लिख देते हैं, दिस केम फ्रॉम होम, लेट्स पुट इट ऑन दिस वे। अब देखो रिलोड कर रहे हैं, अब आप देख सकते हो ये आ कहाँ से रहा है, ऐसे। तो ये अभी हमारा बना नहीं था, इसलिए हमें अबाउट में एरर मिल रहा था, क्योंकि हमने लिंक दे दिया बट वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो आपको ये क्या करना है, अगर बनाना है तो उसके लिए आपको फाइल बनानी है, जैसे मैंने बना के दिखाया, एक न्यू फाइल। ओके, उसका नाम लिखोगे आप अबाउट और HTML। ओके, समथिंग जो भी आपको करना है, फिर आप इंडेक्स में जाओगे, यहाँ पे सेम लिखोगे अबाउट डॉट एच। ओके, और उसके बाद ये जैसे हमने रिलोड किया है, कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने वहाँ पे ब्लैंक है। तो हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर देते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट टाइटल दे, बाकी कुछ नहीं दिया। अब रिलोड करेंगे तो देख सकते हो डॉक्यूमेंट आ गया टाइटल में। अब मैं वापस अबाउट में आता हूँ, तो आप देख सकते हो टाइटल आ गया, टाइटल में डॉक्यूमेंट टाइटल में आ चुका है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं इसी में, हम वापस हमारे इंडेक्स में आते हैं, इसे रिलोड करते हैं। ठीक है, अब हमने कुछ भी यहाँ पे खास नहीं किया, देखो पहली चीज। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट हमने पी टैग दिया है। ओके, पी टैग के अंदर ही हमने क्या किया है, असाइड टैग यूज किया। कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। अगर मैं हटा भी दूं, ठीक है, फर्स्ट थिंग, कुछ हुआ, कोई भी चेंजेस? सर साइड में डायरेक्शन भी दे सकते हैं क्या? डायरेक्शन दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट अभी मेरे क्वेश्चन का एक सेकंड के लिए आंसर देना। ठीक है, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हम्म, ये कम ऑन में ऑटो टैग क्या, देखो यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, मैं असाइड टैग को हटा रहा हूँ, ठीक है, और ये हटा रहा हूँ, कोई भी चेंजेस रहा, नहीं। ठीक है। बट हम यूज क्यों करते हैं, अब आता है मेन टॉपिक, यूज क्यों करते हैं। ठीक है, हम इसे यूज इसलिए करते हैं ताकि आपका जो है प्रॉपर फॉर्मेट में रहे, पहला चीज। सेकंड, जब आप करो तो जो आपका सर्वर साइड है उसे प्रॉपरली पता होना चाहिए कि हेडर क्या है, नर्व बार क्या है, एंड टैग्स क्या है। जैसे सर आप ही ने कल बताया था, हेड के अंदर जो भी चीज है वो सर्वर साइड में काम करता है, आप ही ने बताया था। वो हम्म। पता कैसे चलता है, क्योंकि वो हम जो टैग हैं वो इंडिकेट करता है कि वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो सिंटेक्स वो क्या है बताता है। ओके, तो इस वजह से हमें उस सारी चीजों को यूज करना रहता है। हाँ, अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पे, क्या बोला था आपने, साइड करना रहता है। जैसे हम लोग नौवार भी बनाते हैं ना, हाँ, तो नौवार ऐसे अगर बाई डिफॉल्ट बनाएंगे तो वो तो ऊपर आता है ना। देखो अभी हम क्या करते हैं, इसी टैग को नर्व बार कर देते हैं। अब आपको एक्चुअली मैं कुछ चीज मेरा बोलने का वो था क्या, नर्व बार, कोई चेंजेस रहा? मेरे कहने का ये मतलब था सर कि नौवार जैसे कभी किसी वेबसाइट में लेफ्ट साइड में होता है, किसी में हाँ, तो राइट फिर साइड में होता साइड है, देना किसी में पड़ता है, ऊपर। साइड में डिफाइन करना पड़ता है, बट वो हम CSS के थ्रू करते हैं। ओके। अगर हम HTML के थ्रू करेंगे राइट सेंटर लेफ्ट, तो उसमें क्या होता है, उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। मार्जिन पैडिंग समटाइम हम दे नहीं सकते। वो हम सारी चीजें क्या करेंगे, हम CSS के थ्रू करेंगे या बूटस्ट्रैप के थ्रू करेंगे। ओके, ओके। ठीक है। अब हम आते हैं हेडर टैग में। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा है, सिंपल, कुछ भी खास नहीं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, आर्टिकल किया है, हेडर किया है, हमने एक नेस्टी टैग बनाया, टैग के अंदर टैग्स बनाए। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा मेन टैग हो गया। उसके बाद हमने हेडर यूज किया है, हेडर, और हेडर के अंदर H1 P टाइम, एंड हमने यहाँ पे सारी चीजें डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज द राइट नाउ एंड क्या चल रहा है। ठीक है, अगर हम ये हटा देंगे तो यहाँ पे नोटिस करना, जैसे मैं ये हटा देता हूँ टाइम का, बस। ठीक है, क्या रहा आपका, चेंजेस क्या होते हैं, उतने नहीं होते, बट डिफाइन करने से एक्चुअली क्या होता है, आप लोगों को पता रहा हूँ मैं, हर एक ब्राउजर के सॉफ्टवेयर अलग है और उनके जो रहते हैं इनबिल्ट टैग्स अलग है। जैसे अभी आप देख सकते थे, मेरा जो वर्क कर रहा था ब्राउजर इसमें वर्क नहीं करता।
इसीलिए जब हम CSS में आते हैं तो जब हम पूरी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर टैग भी डिफाइन करते हैं कि मोज़ेरेला में अलग वर्क करना है, ओपेरा में भी वर्क करना चाहिए हमारी साइट, यानी प्रॉपर रिस्पॉन्सिव वो सभी ब्राउजर में वर्क होना चाहिए, तो उसके लिए हम अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे सॉरी, हम वेबकिट की क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो वेबकिट के ब्राउजर, ठीक है, क्रोम में वर्क करता है आई थिंक, क्रोम के बाद ओपेरा में करता है और सफारी में करता है, फायरफॉक्स का अलग है। ये सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें अभी आपको मैं क्यों बता रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं भी करते बट उसका इम्पैक्ट हमें ऐड कर रहे हैं और प्लस माइनस कर रहे हैं, मीन्स उसके हमें रिजल्ट शो नहीं करते हैं। उसका मतलब क्या रहता है, आपको वो हम इम्प्लीमेंट इसलिए करते हैं ताकि वो हर एक जगह प्रॉपरली वर्क करे, मीन्स एक ही सॉफ्टवेयर ब्राउजर में वर्क ना करे, सारे ब्राउजर में प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। ओके। और अभी के तारीख में जैसे जैसे हम बोल सकते हैं लेटेस्ट वर्जन आ रहे, तो इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता है। सभी ब्राउजर्स अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, सो ताकि वेबसाइट मतलब जो यूजर्स हैं उन्हें हमारे जगह बनाने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके। अब हम आते हैं फूटर्स में। फूटर का क्या करते हैं, एक बार इसे रीड कर लो। और डोंट वरी, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसका जो नोट्स है ना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब यही वापस से हटा दूंगा तो ये ना टाइम भी हटा देता हूँ, चलो। कोई भी चेंजेस रहे, बट जब हम ये सारी चीज़ें वर्क करते हैं तो सर्वर साइड में क्या होता है, एक एक चीज़ का वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे मेटा टैग का भी हमने कल ही बात किया था, उसका कोई भी चीज़ शो नहीं होता, बट जब सर्वर एक और चीज़ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सॉरी हाँ, बट आपको कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, एक सेकंड, क्योंकि मुझे जहाँ तक इसके बारे में पता है ना काफ़ी सारी चीज़ें, हम आते हैं इंस्पेक्ट करते हैं, नहीं मुझे वो नहीं चाहिए। ठीक है, मेटा टैग्स, कम ऑन, मुझे ये नहीं चाहिए। एक सेकंड, ये ऐसा हो जाए। ठीक है, देखो टाइटल, ये जो टाइटल है यहाँ पे दिख रहा हूँ आपको, टाइटल सेम टाइटल है। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे स्क्रीन का डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, क्या देखना बोलो, मेटा टैग में डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, हाँ ये देखो, ऑफिशियल वेबसाइट कंटेंट, ये देखो हमने जो कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, कंट्रोल C करता हूँ मैं। अब ये देखो, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे कहीं लिखा है, हाँ आना चाहिए था, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट वॉच नेम समथिंग लाइक दैट, एक सेकेंड। ठीक है, वॉच एनिम ऑनलाइन फ्री, ये भी नहीं लिखा है। हाँ ठीक है, ये देखो आपको यहाँ तक के दिखेगा, इंग्लिश डब ये भी नहीं है, क्योंकि मिलता कहाँ है ये, इसका फ्री डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। एक सेकंड में से थोड़ा साइड बाय साइड करता हूँ ताकि मुझे ये ठीक है, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा अच्छे से देख पाऊंगा। अपडेट्स, कंटेंट, मैं आपको एक्चुअली बताना क्या चाह रहा हूँ, मेरा बोलने मतलब कि ये सारी चीज़ें वर्क करती है, ऐसा नहीं कि आपको यूज़ नहीं करना, यू हैव टू यूज़ व्हेन यू मेक योर वेबसाइट। ओके, क्योंकि ये एसईओ में काम करती है जैसे, ठीक है, आपका एडवर्टाइजमेंट में काम करती है, डिजिटल मार्केटिंग में काम करती है, एंड बहुत कीवर्ड सारी। सर्च करने के लिए। हाँ कीवर्ड्स, और ऐसा नहीं ओनली कीवर्ड्स के लिए, आप इसे प्रॉपरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो टू योर वेबसाइट और टू सर्वर साइड। ठीक है, इसमें नहीं दिखा रहा, तो चलो हम क्या करते हैं, एक और चीज़ है कहीं और दिखाते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ तक कि अपने दूसरे स्टूडेंट को भी दिखा था, गो एंड सॉरी हाँ, बट मेरे को इस चीज़ में पता है इसलिए मैं यहाँ पे हेल्प करता हूँ, और लाइव था ना समथिंग लाइक दैट, चेक करते हैं इंस्पेक्ट। सर एनिम बहुत देखते लगता है। अरे उसी के कारण मैं यहाँ पे हूँ आज। ठीक है,
ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन है क्या यहाँ पे? हाँ, ये देखो, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में मैं यही चीज पेस्ट करता हूँ। ऑनलाइन देखो, हाँ, ये इसमें मैच कर रहा है, दिख रहा है आपको डिस्क्रिप्शन नीचे, एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। वॉच एनएम ऑनलाइन इन इंग्लिश ऑन गोगो एनएम, यू कैन वॉच फ्री सीरीज, एग्जैक्टली सेम मिला। मतलब ये हम एक्चुअली प्रोवाइड, हम हमारे यूजर को हमारे साइट में एंटर करने से पहले हम सारी चीजें प्रोवाइड कर कि भैया यहाँ पे तुम देख लो, ये क्या होता है, हेडलाइन हो गई। सो इसलिए सारी चीजें डिफाइन करते हैं। अब जैसे वो टाइम था, तो टाइम को यूज करने से क्या होता है, यहाँ पे इम्पैक्ट आता है। समझ में आ रहा है? अब शायद क्लियर हो कि हम ये सारी छोटी छोटी चीजें यूज क्यों करते हैं, और एक्चुअली छोटी छोटी नहीं, काफी बड़ी चीज होती है। ओके, अब यहाँ पे देखो सभी का डिस्क्रिप्शन अलग अलग है, सभी का। अब देखो, आप मुझे बोलोगे कि सर नेटफ्लिक्स का दिखाओ। नेटफ्लिक्स क्या होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है, तो वो अपने कीवर्ड्स, ये चार सारी चीजें लोगों को शेयर नहीं करती, ठीक है। चलो गाइस, आज के लिए ठीक है, और मुझे एक कॉल भी आ रहा है, ठीक है। आज तक सभी को सारी चीज समझ आ चुका हूँ। हाँ संजय सर। Yes, sir. नहीं, हो चुका है, एक सेकंड बस, एक मिनट मैं उन्हें फिर रैप अप कर, एक सेकंड देना बस। ठीक है गाइस, किसी को कोई डाउट है? हाँ सर। ठीक है, तो अब समझ में आपको जो जो चीजें आपको यूज करनी है, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम। थैंक यू।